ये डब्बा ले लिया। ये डब्बा कितना का है? 350। ये हो गया इसमें पानी वाला। यहाँ पर मेजरिंग दिया है, हैं? यहाँ दो पार्ट है यहाँ पर। ये जहाँ पर है इसको आगे पीछे किया जा सकता है वाटर कंट्रोल के लिए। ये वाला यहाँ फिटिंग हो गया, ठीक है। दबा के फिटिंग करोगे नहीं तो लीकेज होगा, हैं? उसके बाद ये पॉइंट है, इस पॉइंट में दो ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। इसका उपयोग अलग अलग किया जाता है। और वो वाला कैथेटर दो। जनरली पकड़ लो किसी का पाइल्स वगैरह है, मलद्वार के अंदर किसी ना किसी का डाउट ऑफ पाइल्स है, तो फिर ये दो को यूज नहीं करना चाहिए। इसको डायरेक्ट यूज कर देना चाहिए। यहाँ पर ये घुस जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा घुसा दोगे, घुस गया, ठीक है। अच्छा, इसमें पानी डाल दिया, गुनगुना नींबू पानी। इस एनिमा मधु का पानी में भी लिया जाता है, जिसका कुर्मी वगैरह है गुड़ का पानी में भी लिया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक गुड़ होना चाहिए। ठंडा पानी में मलेरिया केस में दिया जाता है, नॉन मलेरिया में, और जनरल आदमी को गुनगुना पानी में दिया जाता है, ठीक है। गर्म नहीं, पानी मलद्वार में लेने से पहले टेस्ट करना है ऐसे। जब पानी लोगे, इसमें पानी भर दिया, इसको जैसे सिरिंज में क्या होता है, इंजेक्शन देने से पहले थोड़ा सा चेक करते हैं ना कि पानी बाहर निकले, तो ऐसे ही पानी बाहर निकलेगा, तो ऐसे मोड़ दोगे, लॉक हो गया। इसमें ग्लिसरीन या नारियल तेल या सरसों तेल या तिल तेल दे के मलद्वार में सो के, मकरासन में सो के अपने हाथ से मलद्वार में घुसा देना है। कितना घुसेगा? सर्वनिम्न देखो, ये जो दिया है डिप, इससे थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो ये सारा पानी धीरे धीरे इंतज़ार करना है। जो पहला बार नए एनिमा लेता है उसको बहुत ज़ोर से गुगु लगता है, अरे हो गया लगता है, नहीं। यहाँ पूरा पानी, यहाँ जो टारगेट है, कुछ लोग हाफ में लेते हैं, कुछ लोग जिनका बड़ा पेट है उनको फुल में लेना है। ऐसे जनरली 1 लीटर तक इंटेस्टाइन में चला जाता है। 16 मीटर का इंटेस्टाइन पेट के अंदर है, तो उसके बाद तुरंत जाके हगने के लिए नहीं भाग जाना। कम से कम 10 मिनट मलद्वार को चिप के, वो लगेगा अभी निकल जाए, बोले नहीं निकलना है, रुको अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो पानी जब उसके साथ रिएक्शन करना चालू करेगा, तो जो इंटेस्टाइन में तुम्हारा लगा हुआ है जितना सारा स्टिकी मैदा का, सफ़ेद जहर मैदा, सफ़ेद जहर नमक, सफ़ेद जहर डालडा, सफ़ेद जहर चीनी है, मोमो चमो है ना, हॉटडॉग बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट, ये सब जो इंटेस्टाइन में चिपक के रह गया है, समझ में आ रहा है। हॉटडॉग बर्गर पिज़्ज़ा और जहर और हैं डेप्सी जो भी है, सब जो पी जाते हो एक एक बोतल, वो सब इंटेस्टाइन को क्या करता है, बूढ़ा बना देता है, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो अपना शक्ति मुताबिक 5, 10, 15, 20 मिनट तक पेट में रख के पेट को बाहर निकालो, अंदर करो, बाहर निकालो, तब तक लेटरिन के अंदर ही बैठे रहना, नहीं तो वहीं से मारेगा पिचकारी, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो वहाँ भी थोड़ा सा उठक बैठक भी कर सकते हो, पेट घुमाने का एक्सरसाइज कर सकते हो, तो जितना देर तक मैक्सिमम रोक सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैठोगे, करके पानी मारेगा, तो तुम्हारा पेट में जितना कचरा है सब बाहर, ठीक है। मतलब अभी सोचो कि तुम तो सोचा कि अभी तो हम गुगु कर दिया और हमारा पेट साफ है, लेकिन दिन भर तक गधानंद, घोड़ानंद, भेड़नंद, बकरानंद, सरस्वती लोग 1.5 किलो मल लेके घूमते रहते हैं। और इंटेस्टाइन से वो मल कहाँ जाएगा? तुम्हारे स्किन में, वो बॉडी में, ब्लड में, तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ गया, और जिसके कारण बाकी सारा रोग बीमारी का कारण है। पेट सफ़ा, रोग दफ़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक एनिमा। बाकी तो एडवांस लेवल पे बहुत कुछ बात है। तीसरा क्या है, ये जो नोजल है, ये भी एनिमा में डाला जा सकता है, लेकिन ये स्पेशली महिलाओं के लिए है। इसमें पानी डाल के जो योनि द्वार है इसको साफ करने के लिए, इसमें नीम का पत्ती का गुनगुना पानी लेके दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो भी स्टॉक इंटरनल मटेरियल्स है, इसका योनि द्वार में इसको रख नहीं देना है, इसको अप एंड टू डाउन करके क्लीनिंग, शुद्धिकरण, ठीक है। और ये वाला भी ऐसा ही अगर पकड़ लो जो रबर कैथेटर नहीं है, क्योंकि ये कुछ दिन में फट जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत दिन तक यूज नहीं करना है, कम से कम 50 से 100 बार तक अगर ठंडा में रखते हो तो। और अगर इसको क्या होगा, टूट जाएगा, टूट के फिर अंदर रह जाएगा, फिर उसको निकालने के लिए अलग रास्ता है, ठीक है। तो
इसको हमेशा जब चेक करोगे कि ये स्ट्रॉन्ग ठीक है कि नहीं, नया वाला ही यूज करना है। अच्छा, लोग कुछ लोगों को घृणा आता है कि अरे एक बार यूज करके फेंक दिया, नहीं, अगर इसको स्टेरलाइज करना है इसके बाद गर्म पानी गुनगुना में इसको धो के बढ़िया से, हाँ, इसको बढ़िया से प्लास्टिक के अंदर सैनिटाइजेशन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इस बात समझ में आ गया, इसमें तेल दे के करना है। अच्छा, ये जब करते हो इसको क्यों करोगे? देखो, कॉन्स्टिपेशन ही सभी रोग का कारण है। कॉन्स्टिपेशन देखो, जो तुम लोग लगाते हो ना फेयर एंड लवली और क्या क्या सब लगाते हो कि हमारा चेहरा काला पड़ गया, अगर कोई आदमी एनिमा ले ले और 6 महीना कंटिन्यू ले ले, ठीक है, हालांकि कंटिन्यू का रूल नहीं है, उसका विधान है कम से कम 7 दिन में एक बार, या जिस दिन यू फील सो कॉन्स्टिपेटेड, बैठा है बेटा, नहीं निकल रहा है, चाय लाओ, खैनी लाओ, एक गर्म पानी पियो, फिर भी नहीं निकला, बैठे हैं, तो ऐसे में अच्छा है कि एनिमा ले लो। तुम्हारा 1.5 घंटा बर्बाद होने से बच जाएगा 5 मिनट में, ठीक है। और नेचुरोपैथी का इसका मतलब ट्रीटमेंट 1 नंबर में आता है। एक आदमी, अगर महात्मा गांधी कहीं भी जाते थे तो एनिमा पॉट लेके जाते थे, ठीक है। तो एक एनिमा पॉट और 1 लाख दवाई, 1 लाख बीमारी, 1 लाख डॉक्टर से मुक्ति है। कोई भी बीमारी हो, बुखार, सर्दी, खांसी, ठंडा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर से लेके सोरियोसिस से लेके बाल झड़ने से लेके गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी, जो बीमारी का नाम आज तक सुने भी नहीं हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, पहला पेट साफ करो, सप्लाई काट दो। माओवादी, उग्रवादी का सप्लाई काट दोगे, रसद कुमत, बंदूक गोली नहीं मिलेगा, तो वो लोग फिर आगे चल के युद्ध नहीं, मतलब इंडिया के विरुद्ध में नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो इसका काम यही है कि रोग बीमारी का लाइन को काटना, ठीक है। और द्वादश शनि वालों को तो 100% लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चंद्रमा से द्वितीय का शनि को तो बाप बोल के लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत सारा वीडियो दिया हूँ, कैसे पता चलेगा आपका कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं। और सबको लगता है हमारा तो हग भला हो जी सारे, मतलब तुम भगवान हो। आज के डेट में, आज का दुनिया में मतलब 100 में से 99% आदमी का कभी भी किसी भी कीमत में पोटी अच्छा नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन है और रहेगा। जब से चीनी निकला तब से इंटेस्टाइनल लाइन को हार्ड कर दिया, जब से सफ़ेद नमक खाए तब से कॉन्स्टिपेशन है, जब से डलडा रिफाइन तेल खाए तब से कॉन्स्टिपेशन है। तुम्हारा मर्जी, तुम जिसमें देना है, जो तुमको मर्जी, तुमको जिसमें अच्छा लगेगा उसमें करो। तो जितना लोग भी सलाद नहीं खाते, कच्चा सलाद, छिलकेदार सलाद नहीं खाते, रफेज फूड नहीं खाते, आजकल रामू भी जो दलिया देता है वो भी रफेजलेस है। तो वो एक समय में दलिया था जो पेट साफ कर देता था, लेकिन अभी गधानंद लोग वो भी नहीं है। तो चोकड़ युक्त अगर भोजन नहीं है, सफ़ेद चावल जो लोग खाते हैं, खाना चाहिए रेड राइस लेकिन खाते हैं सफ़ेद, खाना चाहिए खुरदरा गेहूँ लेकिन बोलता है रोटी फट जाता है। तो इस प्रकार का जब से भोजन बना तब से इस देश में रोग, बीमारी और बिना फालतू का जो देखना, बच्चे लोग क्रोध करते हैं ना, गुस्सा करते हैं, देखो छोटा सा बात में भाऊं करते हैं ना। तो ये जो गुस्सा है, क्रोध है बच्चों का, कहाँ से आया है? बच्चे बिना फालतू का क्यों गुस्सा करते हैं? बच्चे बिना फालतू का बात क्यों नहीं मानते हैं? बच्चे बिना फालतू का मतलब उनके अंदर एग्रावेशन क्यों आता है? बाप या माँ जो जन्म किया, 9 महीना पेट में रखा, ये बेटा थोड़ा सा जा तो ये ला देना, काहे कुत्ता बन गया वो? कुत्ता इसलिए बना कि कुत्ता का खाना खाता है, हॉट डॉग, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत रखो, बीड़ी, सिगरेट और मोमो और चमो और डमो, और साथ में खाता तो खाता है, ठीक है, निकाल नहीं पाता है। तो पेट में रह गया सारा मटेरियल, और पेट में सारा मटेरियल रह गया, फिर करते रहो पूजा पाठ, ग्रह शांति, पत्थर पहना दो, ताबीज़ पहना दो, उसमें क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक पेट में कचड़ा पड़ा है, तो जिसका पेट में कचड़ा उसका ज़िंदगी कचड़ा, बोलते हैं ना, कचड़ा आदमी है। कचड़ा आदमी इसीलिए है क्योंकि पेट में कचड़ा पड़ा है। तो कचड़ा साफ कर दो, आदमी अच्छा हो जाएगा। 1000 प्रकार का कुंडली दिखाते हो, ग्रह शांति कराते हो और पेट का कचड़ा नहीं निकालते हो, तो ऐसे गधानंद सरस्वती को क्या कर सकते हैं? बोला कुंडली देख तो क्या उखाड़ूंगा? तेरा पेट में इतना कचड़ा डाल के रखा है, सारा ग्रह शनि राहु केतु तो तेरा पेट में है, पहले उसको निकाल के भगा, फिर ऑटोमेटिक सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, बच्चा अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है एनिमा। दूसरा क्या बताते हैं? नेति, ठीक है। इसमें भी नया आदमी लोगों के लिए क्या करना है? ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी विथ स्मॉल सॉल्ट, ज़्यादा नहीं। पानी को टेस्ट करके देखोगे, आंसू का टेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और
इसको जब आप पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। सैनिटाइज मतलब इसको उबाल के ठीक ठाक से फुटा फुटा के करना है। फुटा फुटा मतलब फोड़ के नहीं, माना हम लोग उड़िया शब्द है पानी फुटाना, ठीक है। हाँ, पानी उबला हुआ लेकिन ल्यूकवार्म ठंडा, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो ये एक ऐसा क्रिया बता रहा हूँ, नेति क्रिया, जिस क्रिया को करने से, ध्यान देना, 5 मिनट बाद में फ़ोन में बात करना, रुक जाओ, सुन लो, निकलता नहीं है। इसमें गुनगुना पानी ले लिए, ठीक है, खड़ा हो जाओ या बैठ जाओ, उकड़ू होके बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। देखो ऐसे उकड़ू होके बैठ के भी कर सकते हो, ऐसे खड़ा होके थोड़ा सा बेंड कर लेना गला, ठीक है। और उसके बाद इसको नाक में लगा देना है। नाक में लगा के सर को, इम्पोर्टेंट खेल क्या है देखो, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आगे झुकाया, थोड़ा सा टर्न कर दिया, सर का एंगल क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। इसको लगा दिया, जोर से एक साथ एकदम पानी नहीं छोड़ देना, नाक के अंदर भाग जाएगा, फिर टाटा बाय बाय, गुड बाय, खत्म, ठीक है। कोई नहीं मरा आज तक, हम तो इतना बार कराए, कितने स्कूल में जाके हज़ारों बच्चों को कराए, कोई कुछ नहीं मरा है, डरना नहीं है। लेकिन पागलपन करोगे तो क्या होगा, बोलोगे सब पानी एक साथ घुसेड़ दें, फिर तो घुसड़ जाओगे। तो इसको जब करोगे तो ध्यान देना, सबसे पहला रूल, 1 नंबर रूल क्या है, श्वास को धीरे धीरे मुंह खोल लेना है, रिलैक्स, आराम से। श्वास अभी कहाँ चल रहा है, मुंह में चल रहा है, मुंह खुला है, नाक क्या है, बंद है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, नजल पोस्चर ओपन हो गया, ये पानी अंदर जाएगा इधर से और इधर निकलना चालू हो जाएगा। करा दूंगा प्रैक्टिकल, देख लेना। फिर इधर करना है, फुल करके 5 मिनट टाइम लगेगा, सांस मुंह में लेना है, सारा पानी साफ। फायदा क्या, 1 नंबर, जो बच्चे लोग पुचको, हाँ, पढ़ाई में कमज़ोर, मेमोरी में कमी, समझ में आ रहा है, दिमाग खराब दिल खुश, हाँ, आँख में चश्मा, बचपन से आँख में दिखाई नहीं देता, ठीक है, ENT प्रॉब्लम, आइज नोज थ्रोट प्रॉब्लम, बाल का झड़ना, ठीक है, और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अनिद्रा, रात को नींद नहीं होना, ठीक है, इस प्रकार का जितना समस्या है। और जो लोग, ये तो बात हो गया बीमारी एंड थेरेपी, मेडिटेशन, ध्यान, जब भी ध्यान करते हो ना तो तुम, ये आज्ञा चक्र भेद नहीं हो पाता है और तुमको क्लियर दिखाई नहीं देता है। जो माया छद्मारण है, तुमको ध्यान करते हुए, योग निद्रा करते हुए विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अगर करोगे, मेरा चैलेंज है, इसको रेगुलर करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आदत हो जाएगा तो खाली पानी में भी कर सकते हो, ठंडा पानी में भी कर सकते हो। और इसका कई प्रकार का नेति है, जल नेति, तैल नेति, घृत नेति, सूत्र नेति। तो अभी वहाँ मत जाओ, वो तो और भी लंबा बात हो गया। पहले ABCD पढ़ो, फिर जाके कॉलेज वॉलेज पढ़ना, और तुम पढ़ लियो तो फिर पूछने का ज़रूरत नहीं है। अभी तो जो लोग बच्चे आए हैं सब बेसिक वाले मतलब बूढ़ा बच्चे हैं, उम्र ज़्यादा है लेकिन बच्चे हैं, ठीक है, बाचा है सब। तो इसको करोगे, मेरा चैलेंज है, ओनली 30 to 90 डेज। अभी का फ़ोटो उठा लेना, तुम्हारा चेहरा का कलर स्किन टेस्ट कर लेना कि कितना नंबर का कलर है, और इसको 90 डेज का प्रैक्टिस कर लो। फिर देख लो कि चेहरा में अगर जरन लभरी या ये नेति का कैपेसिटी क्या है, कंप्लीट खोल के रख देगा। सर्दी ठंडा खांसी कभी हो नहीं सकता, आजमेटिक प्रॉब्लम कभी हो नहीं सकता, ठीक है। इसमें डरने वाला कोई विषय नहीं है कि इसके लिए थेरेपी चाहिए, डॉक्टर चाहिए। कितना हक के आए महाराज कल, 1200 रुपये हक के इतना सब काम करके आए, ठीक है, और आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ये जिनका जिनका नहीं है वो लोग खरीद लेना, और जिनका जो लोग खरीद लिए हो, ठीक है। तो ये कार्य है। और किसी का कोई क्वेश्चन, हाँ बोलो। हाँ देख लेंगे। और बताओ, अभी तो नेचुरोपैथी चल रहा है, तुम एस्ट्रोलॉजी घुसा रहे हो यार, जो क्लास का वही क्लास करो। अभी एक क्लास चल रहा है, दूसरे में घुस रहे। सूत्र नीति देखो, षड क्रिया स्पेशली बनाया गया है योगियों के लिए, गधा भेड़ बकरियों के लिए नहीं। शनि का लाइन में आता है योग और षड क्रिया। योगी वही बन सकता है जिसका शनि मजबूत, ठीक है। शनि दुर्बल है, अच्छा योगी नहीं बनेगा। जिसके शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि है वो परम योगी बनता है, और अगर शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि नहीं है तो ढोंगी योगी बनता है, ठीक है। बाबा वो वाला, हाँ बाबा देगा दवा, ठीक है, तो वो वाला बाबा बनेगा। फिर भी अगर शनि बढ़िया अवस्था में है तो अच्छे। तो जो लोग योग करते हैं या योग के मार्ग में, इस विश्व में भगवत प्राप्ति के लिए 2 मार्ग है, ठीक है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता भयानघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिना।
तो जो दो रास्ता है, एक सांख्य योग है, एक कर्म योग है। तो और जो योगी बनना चाहता है, इस दोनों का आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए फिर नेति धोती बस्ती कपालभाति गजकरणी कुंजल क्रिया इत्यादि इत्यादि का बात बताया गया। सूत्र नीति क्या होता है, एक तो हम लोग आध्यात्मिक लेवल पे पहले बनाते थे, अभी रबर का आ जाता है। ठीक है, रबर का पाइप रहता है पतला वाला, उसको धीरे धीरे नाक में घुसाओगे, मुंह में निकालोगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे रगड़ोगे, अंदर का पूरा पैसेज क्लियर हो जाएगा, फिर इधर घुसाओगे, इधर निकालोगे, ऐसे ऐसे करोगे। सूत्र नीति देखो, नाकर जहार सबू मैला थी वो नहीं, इस धरती में जितने बैठे हैं गदानंद सरस्वती परम गदानंद, सबका नाक में मैला है। समझ में आ रहा है? पता नहीं है उनको। नाक का मैला और मलद्वार का मैला दोनों इंटरकनेक्टेड है। मूलधार चक्र, आज्ञा चक्र, दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड। जिसका मूलधार बर्बाद, उसका मूल बर्बाद तो सब बर्बाद, उसका जिंदगी कुछ नहीं है। और समझ में आ रहा है? तो ये आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन, ठीक है, जैसे वो क्या बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे पता नहीं चल रहा है गुरुजी, हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अबे किसके बारे में बोला? हाँ, नहीं पता चल रहा है ना, नीति करो, पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, बेस्ट रिलैक्सेशन और दिमाग हल्का। ठीक है, एक बुढ़िया शादी करके आई, तो बुढ़िया मतलब लड़की शादी करके आई थी, तुम्हारी जैसे कम उम्र की थी, है कि नहीं, उसके पास नहीं बैठ सकते, नहीं है बैठ सकता उसका हस्बैंड, उसका मुंह के पास गंध आया। पेशेंट ने बोला क्या करें, इससे अच्छा तो मेरा पुरानी वाली ठीक थी, ये नया गाड़ी लेके आए और बड़ा प्रॉब्लम। बोला इधर आ। बोला क्या खाते हो? बोला हमको सबसे अच्छा पापड़ी चाट, चाउमीन और मंचूरियन बहुत अच्छा लगता है। बोला शाबाश, ठीक, बढ़िया, बम बम। मेरे पास भी बैठी तो बैठ नहीं पाए। बोला आओ। आप विश्वास नहीं करोगे, एक ने क्रिया दिया सुबह सुबह, उसका नाक के अंदर से इतना कचड़ा निकला कि वो खुद बोली भगवान इतना कचड़ा लेके मैं घूमती थी। नजल वाल में वो सब स्टिकी होकर रह जाता है। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर 16 मीटर इंटेस्टाइन के अंदर स्टिक रहता है ना, हार्ट स्लेट तुम्हारा मल का, गू का, ऐसे ही इसके अंदर तुम्हारा ये जो नेटा का सब हार्ट स्लेट अंदर रहता है। जब इसको कर दिया तो सामने जो गिरा था देख के वो चौंक गई, और उसके बाद से दिमाग खुश। किसका? चंद्रयुक्त राहु, दिमाग काम नहीं कर रहा था, काम करने दिया। चिड़चिड़ा थी, चंद्रयुक्त केतु नेति, लग्न के ऊपर चंद्र राहु, लग्न के ऊपर चंद्र केतु, लग्न के ऊपर शनि चंद्रमा विषयोग। तो ये उसका महान इलाज है, महान इलाज है, दिमाग खोल के रख देगा। और जो कुछ अब तक नहीं समझ में आ रहा था, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा नेचुरोपैथी पंचगव्य पंचकर्मा दशकर्मा का विधान है। क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? हो गया? देखो, ये तो एनिमा का विधान ऐसा बहुत लंबा विषय है। एनिमा एक सब्जेक्ट जहाँ पर एक इतना मोटा ग्रंथ है, भिन्न भिन्न वैज्ञानिक लोग लिखा है, फॉरेन का वैज्ञानिक, इंडिया का वैज्ञानिक, और हमारा गांधी बाबा भी रिटर्न टू यूथ, की टू हेल्थ वाला किताब देख लेना, अभी अगर मार्केट में अवेलेबल होगा तो। हालांकि मेरे पास पुराना वाला है। और हमारा उड़ीसा का जो राज्य पिता है मुकुंद मिश्रा, हालांकि उनको एलोपैथी वाले मार दिए ट्रक चढ़ा के। ठीक है, 97 किताब लिखे थे नेचुरोपैथी का, और आज के डेट में इंडिया में कहीं नहीं है, खाली मेरे पास है। और हमारा जो काला अंग्रेज लोग है, उड़िया भाई लोग, सब पढ़ना चाहता है खाली उसी को छोड़ के। और वो जो दे के गया है उड़ीसा के लिए, जो वरदान बरपुत्र है, उसको आज मिट्टी में मिल गया है। ऐसा किताब और ऐसा डिटेल रिसर्च। मुकुंद मिश्रा वाज एलोपैथी डॉक्टर, बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर थे बरहमपुर के ऊपर, और 15 साल के अंदर सारे उल्लूपाथियों का हॉस्पिटल मतलब मेडिसिन बंद करा दिया था वो। इतना प्रचार, इतना पागलपन, इतना गांव-गांव जाके प्रचार कि मेडिसिन दुकान में कोई गधा जाता ही नहीं था। दूसरा हुए मेरा गुरु पूर्णचंद्र पंडा, प्रचंड आदमी, एरिया को हिला के रख दिया, 77 डॉक्टर खड़ा कर दिए नेचुरोपैथी का। तो उल्लूपाथी वाले देखा कि ये तो ख़त्म कर देगा, उससे अच्छा कि इसको ही मार दो, तो ट्रक चढ़ा के उसको ख़त्म कर दिया और उसका सारा किताब बर्बाद कर दिया। आखिरी में मतलब हम थोड़ा सा उस प्रकार का चेला थे उस समय, ये 40 साल पुराना बात कर रहा हूँ। तो आखिरी सेट मेरे पास रह गया,
उसका बेटा बेटी लोग भी और नहीं कर पाए, उनका भी काहे दुर्गुण करूं, वो लोग भी बूढ़ा हो चुके हैं। तो एनीमिया के ऊपर ये मोटा मोटा ग्रंथ है। अब तुम्हारे प्रश्न पे आता हूँ, कब लेना चाहिए? व्हेन यू फील कॉन्स्टिपेटेड, जब मेहनत करके गुगु करते हो। तो देखो, जो अंग्रेज लोग, मल्टीनेशनल कंपनी, और अभी तो हमारा 56 इंच भी खोल दिया है कि गाय मांस खाने वाला गाय का दूध आएगा, तो और ज़्यादा जल्दी मरने वाले हैं हम लोग। तो ये लोग मेडिसिन दुकान ज़्यादा चलेगा, उसके लिए क्या करना है? लोगों को बीमार कर दो। लोगों को कैसे बीमार करोगे? कॉन्स्टिपेटेड खाना खिलाओ। चाइना वाले भी तैयार हैं, तुम लोगों के पास हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमो, पिज़्ज़ा, मिज़्ज़ा, सीझा सब दे दिया तुमको। तो वो जब तुम खाओगे तो होगा क्या कि जब तुम पोटी में जाके बैठोगे, अच्छा लोग का घुटना का प्रॉब्लम है तो बेचारे नीचे नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए आ गया फॉरेन वाला कोमोड, वो भी नहीं बिकता था, तो देखो बिकेगा। अभी बैठ नहीं सकता, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, सारा दर्द तुम्हारे पास, तुम दर्द का भंडार, तुम्हारे पास दर्द है, दुख है, तो दूसरे को क्या दोगे? शादी कर लिया, बीबी गया पति के पास, तो पति को फिर बोले कि चलो तेरे को ड्रम में भरें, काट कूट के फेंकें, क्योंकि खुद दुखी दूसरे को क्या देगा? खुद कष्ट में है, दूसरे को क्या देगा? बस दे रही है, तो उनको सुखी कर दो, तुमको दुख, तुम दुख से बच जाओगे। तो ये सब खाना खाने के कारण जब तुम बैठते हो, क्या क्या, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा से लेके, बिस्कुट से लेके, बिस्किट से लेके, मिक्सचर से लेके, बाकी बच्चों को देते हो बड़े बड़े चॉकलेट लॉजेंस, और ये लंबा लंबा टास्टार मार क्या क्या सब खिलाते हो ना, और बाकी और भी बहुत सारे डिंगो जिंगो क्या क्या सब, मेरा नाम पता नहीं है, चाइल्ड फूड और लीक्स, और ये जितना सारा जो डब्बा में बोलते हो ये विटामिन है, ये प्रोटीन है, खाने से एकदम ऐसा ऐसा बढ़ जाएगा, सांप 6 पैक, मरोगे। उससे क्या होता है? तुम्हारा मूलाधार चक्र, सुन लो, एस्ट्रोलॉजी एंड षडचक्र, कुंडलिनी योग, स्वर विज्ञान, ईड़ा पिंगला से सुनना, करता क्या है? मूलधार चक्र को खत्म। फिर पहनते रहो पत्थर और करते रहो पूजा और बन जाओ महायोगी, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? तुम अगर पॉट लेट्रिन में जाते हो और नहीं निकला, चाहे बेटा तुम्हारा मूलधार खत्म, और जिसका मूल खत्म उसका डाल पेड़ सब खत्म। और यही अंग्रेज लोग चाहते थे, ये उल्लूपति वाले यही चाहते थे, और तुम्हारा उल्लू सीधा कर दिया। अगर ये एनिमा लेते हो तो एटलीस्ट प्रेशर देके तो गुगु करने नहीं जाओगे, चाय पी के तो गुगु करने नहीं जाओगे, खैनी तंबाकू और बीड़ी पी के तो गुगु करने नहीं जाओगे। तो मूलधार अगर ओपन आउट हो गया, फिर क्या करेगा शनि, क्या करेगा राहु केतु? क्यों? मेन जगह शनि कहाँ बैठा है? शनि का जगह कौन सा है? अरे तुम लोग कवच नहीं पाठ करते हो क्या? नवग्रह कवच, नवग्रह कवच में बताया गया मलद्वारे तू शनि स्थिष्टो। शनि का स्थान कहाँ है? मेन जगह में जाके गुह्य द्वार में बैठ गया है। काली कहाँ बैठती है? काली का स्थान कहाँ है? माँ काली बैठती है मूलधार चक्र में, मलद्वार का ठीक नीचे जहाँ पर मूलधार चक्र है वहाँ पर माँ काली का स्थान। महागणपति कहाँ बैठते हैं? 1000 सूंड वाले गणेश कहाँ बैठते हैं? तुम्हारे मूलधार। अच्छा, हम तो सोचते खाली वहाँ हकते हैं, वहाँ गणेश, वहाँ काली, वहाँ शनि। बोला हाँ, और उसको तुम ब्लॉक मार दिया शनि को, तो तुम्हारा कर्म कराएगा क्या? तुमको मारेगा नहीं, किसको मारेगा? जितने सारे हार्ट अटैक कहाँ से आता है? तुम्हारा मूलधार से। जितने सारे मूर्ख कहाँ से बनते हैं? तुम्हारा मूलधार से। ये द्वादश शनि क्या करता है? क्यों अपमृत्यु देता है? अपमृत्यु इसलिए देता है कि तुम कॉन्स्टिपेटेड हो, तो नीचे से जाम कर दो, पाइपलाइन नीचे से जाम कर दो, तो सारा मल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाके कहाँ पर ब्लॉक करेगा? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन से लेके तुम्हारा दिमाग तक ब्लॉक करके रख देगा। मूलधार और बुद्धि, बुद्धि विहीनाम पशु भी समाना। तुम्हारे लिए सब बात निकल रहा है बेटा, नहीं तो ये सब किसी भी वीडियो में नहीं है, 10,000 वीडियो में चेक कर लेना। समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिपेशन फ्री जब तक नहीं होते हो, और जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनके पास तो शनि राहु केतु, जिसका कॉन्स्टिपेशन है वो दान नहीं कर सकता। बड़े बड़े देखा हूँ, दान नहीं कर सकता। उसके अंदर कंजूस है, हम खाएंगे, मेरा है, हम लेंगे, ये मेरा पैसा, ये मेरा बाप का पैसा, ये मेरा घर। कोई गरीब भिखारी इसको देने में अंदर से कुंठा आ जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड है। जो कॉन्स्टिपेशन फ्री हो गया फिर देने लगेगा, सब उसको पता चल जाएगा। ये क्या क्या बखान करूं राख के ढेर का, सोना चांदी घर बाड़ी सब राख है, और ये राख कोई लेके नहीं जाएगा, हम भी राख बन जाएंगे।
ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन से अगर बच गया एक आदमी तो फिर उसको कोई अपमृत्यु नहीं होगा। अरे छी छी कौन मलद्वार में पाइप घुसाएगा, फिर मत घुसाओ, तुम घुस जाओगे पाइप में, ठीक है। पेट साफ रोग दफा। तुम्हारा आज चर्बी है, मोटापा है, तो कितना एक्सरसाइज करो ठीक नहीं हो सकता है जब तक पेट साफ नहीं है। पेट का मल का स्टॉक ही तुम्हारा चर्बी का कारण है, ठीक है। जितना मेंटल प्रेशर इसी चर्बी इसी से होता है। समझ में आ गया? शनि है उषुम गुनगुना पानी। देखो सबसे पहला तो नींबू पानी में लिया जाए। एक नींबू ले लेना, काट देना, उसको निचोड़ देना, बीज उज अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसको छान के ले लेना, ठीक है। और किसी किसी को बढ़िया अमृत अनिमा जिसको बोला जाता है, ठंडा पानी में हनी के साथ, लेकिन ओरिजिनल हनी मिलता नहीं है, खाली ठंडा पानी भी लिया जा सकता है, लेकिन ये जो सप्लाई वाला वाटर नहीं, कुआं का पानी, बोरवेल का पानी लिया जा सकता है जहाँ पर केमिकल डोजिंग नहीं हुआ हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सीख लिया एस्ट्रोलॉजी एंड नेचुरोपैथी आयुर्वेदा, पेट सफा रोग दफा, ठीक है। अंग्रेजों से बचना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है। नहीं देखो एनिमा भी सुबह सुबह खाली पेट में करना अच्छा है। कुछ बीमारी कंडीशन में अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 बार भी लिया जाता है। एनिमा लेने के बाद थोड़ा सा खिचड़ी और मूंग गाय का घी मिला के थोड़ा सा खाना चाहिए, क्योंकि अंदर थोड़ा सा रैप्चर होने का संभव, माइक्रो रैप्चर, बहुत बड़ा नहीं है। मैं इसके ऊपर रिसर्च किया हूँ 6-6 महीना, 1-1 साल कंटिन्यू करके भी एज पर रिसर्च। मेरा कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हम तो पूरा सलाद वाला खाने वाले हैं, लेकिन जब किसी को प्रेस्क्राइब करेंगे अगर हमारा अनुभव नहीं रहेगा और बोल दें और फिर तो गलत हो जाएगा ना, गाली देगा हमको। 2 बार किया हूँ, अच्छा लगेगा। अच्छा आप 2 बार किए हो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ताली मारो इसके नाम पे भाई, अरे जोर से मारो, अच्छा बात है। एक लड़की हम तो बहुत दिन के बाद ऐसे लड़की से मिल रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और कोई क्वेश्चन? और विराम दे ब्लज, ये सब नेचुरोपैथी फेचुरोपैथी बंद करो, कुंडली निकालो, क्या सब सिखा रहे हो, नहीं समझे। पूजा में बैठे हमारा क्या होगा, अबे तुम इसलिए तो आए हैं, पूजा करा रहे हैं तुमको। तुम बाहर पूजा करा था 1.5 लाख रुपया एक रुद्राभिषेक। आज के डेट में वो ये जो पंडित आके यहाँ मेहनत कर रहा है, तुम जानते हो इसका कॉस्ट क्या है? ये जो बच्चा है मेरा भतीजा है, एक रुद्राभिषेक बाहर करने जाता है तो 1,25,000 टोटल सब मिला के लूट के लाता है। आज के डेट में पंडित अच्छा पंडित नहीं पकड़ में आते हैं, ठीक है ना। दारू पी के आके करेगा, मांस खा के आके करेगा, गुटखा खा के करने वाले पंडित मिल जाएगा। खुद उसको कभी मृत्युंजय जपता नहीं है, गायत्री जपता नहीं है, पहुंच गया बेटा किताब लेके, हाँ बोलो क्या पूजा करना है, सब ताड़ देंगे, 2 घंटा में रुद्राभिषेक खत्म। तुम देख रहे हो ना 14-24 घंटा वहाँ बैठा हुआ है ना, हिला कल नहीं हिला। तुम लोग तो कोई जाके सो भी गया, कोई बात नहीं, नया बच्चे लोग हो, जानते नहीं हो, उसमें कोई बात का नहीं है, लेकिन उसको उस प्रकार का रगड़ दिया गया है, वो रगड़ा हुआ है पूरा 24 घंटा, हिला नहीं, रात को 2 बजे तक बैठा है। समझ में आ रहा है? हाँ तो फिर तो वो रगड़ वाला चाहिए पंडित, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? थैंक यू।